देवेंद्र चौकसी जुड़ चुके हैं इस आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। एमडी इंडिया चौकसी फिनसर्व के देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपके आने से पहले यस प्लीज। वो एक बड़ी अच्छी, अगर आप देखें, तेज़ी हमें आईटी में दिखाई दे रही है। वो एंथ्रोपिक के साथ अगर आप देखें एक करार जिसमें उनका एआई टूल और इन्फोसिस का टोपाज, मेरे ख्याल से इसके इंटीग्रेशन से विभिन्न वर्टिकल्स को, इंडस्ट्रीज को एक मॉड्यूल प्रोवाइड करना, ये इस प्रेस रिलीज में शुरुआती तौर पे कहा गया है। आप कैसे देखते हैं इस प्रेस रिलीज को देवेंद्र जी? और क्या ये जेवी, क्या ये करार इस स्पेस के सेंटिमेंट को सुधार सकता है, डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? और उसका थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप इसे कैसे देखते हैं? यार वीरू, आई थिंक बहुत अहम क्वेश्चन है और आई थिंक उसको बहुत नजरिए से देखिए। एक नजरिए से तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इंडियन आईटी कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। एक तरफ हमारी आईटी कंपनी अभी तक जो बिजनेस मॉडल पे रन कर रही थी, यानी टाइम एंड एफर्ट बेसिस के ऊपर उनका बिलिंग होता था। आई थिंक यहाँ पे एआई के आने के साथ में दिस बिलिंग प्रोग्राम इज नाउ गेटिंग शिफ्टेड टू आउटकम बेस्ड। तो आई थिंक मैं इसको बहुत अहम समझता हूँ, क्योंकि जब भी आप आउटकम बेस्ड कस्टमर, जब भी आपके पास आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, which means that even the companies are basically providing the solution approach, I think, to every subject. और उसके अंदर एआई का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज आई थिंक वी आर यूजिंग एआई, वी आर नॉट ओनली सॉल्विंग द पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, बट यू आर ऑल्सो सॉल्विंग द पार्ट ऑफ कोडिंग। और कोडिंग के बाद जो टेस्टिंग का भी प्रोग्राम है, वो भी आई थिंक पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद जो टेस्टिंग का प्रोग्राम है, उसका भी आई थिंक ये महत्वपूर्ण रूप से एआई के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि इंडियन आईटी कंपनियां जो आज की तारीख में सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज दे रही है, उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बिकॉज आई थिंक दे विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू डिलीवर द सॉल्यूशन टू द एंड कस्टमर। सो वी फील दैट आई थिंक दिस कुड बी आई थिंक वन ऑफ द बेटर टाइम्स फॉर सम ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज। और शायद जो करंट फॉल है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर फियर ज्यादा है, कन्विक्शन कम है, तो फियर का जो एडवांटेज लेना चाहिए, वो एडवांटेज शायद ये मार्केट के अंदर आज की तारीख में मिल रहा है। At lower valuations, some of the IT companies are available, which to my mind, I think the downside risk is protected. और अगर एक क्लैरिटी सबके दिमाग में आ जाती है, तो शायद इसके अंदर 20 से 25% का अप्रिसिएशन सालाना मिल सकता है। तो सिलेक्टिवली some of the companies may remain relatively better choice for buying. I don't think AI is a killer. According to me, AI is enabler. AI के माध्यम से I think many companies will probably grow faster than what they've grown until now. AI is not a killer, AI is an enabler। बहुत सही बात की देवेंद्र जी। गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आईटी पे तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं सर आप, और एआई जो बड़ा चैलेंज था, आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, इंडियन आईटी स्पेस भी। लेकिन सर सवाल अब ओवरऑल मार्केट पर आपसे, कि जो एक आईटी जो एक पुर्जा था, जो चल नहीं रहा था मार्केट का, वहाँ पर एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, अर्निंग्स भी ठीक ठाक आ गई, तो क्या अब ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा? भारतीय बाजार में अब दमखम नजर आ रहा है? जैसे कोई भी चीज के अंदर मोमेंटम आनी होती है, तो उसके पहले उसका रन अप बनता है। आई थिंक वी आर इन दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ रन अप। करंटली द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। शायद टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक जो लास्ट ईयर के अंदर जो हायर प्राइस के मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ था इन्वेस्टरों का, वो पोर्टफोलियो रीशफल हो रहा है। आई थिंक दे आर बेसिकली शिफ्टिंग देयर पोर्टफोलियोज थ्रू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज के, जहाँ पे ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हो चुकी है। We are seeing a rapid shifting of the portfolios, even in the mutual fund schemes as well. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल एनवायरनमेंट काफी कंडीसिव बनते जा रहा है फॉर अ लॉन्ग टर्म रैली। बट कोई भी लॉन्ग टर्म रैली को लेने के लिए आपको करीबन 6-8 महीने के पहला, उसके पहले वार्म अप, रन अप जो बोलते हैं, वो करना पड़ता है, और मार्केट एक्चुअली वो काम कर रहा है। If you are reading it right, probably I think in the new financial year, things are likely to turn out relatively better. जो हिसाब से कंपनीज के नतीजे आए, जो हिसाब से मैनेजमेंट की कमेंट्री बन रही है, I think 4 to 6 quarters from now on, not only the top line growth but also the bottom line growth with margin. ये most of the companies have confirmed it. So I think we remain reasonably optimistic about the possibilities. और ये मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है at lower levels. देवेंद्र जी, एक दो बास्केट और अच्छा कर रहे हैं, फार्मा 2-3 दिन से अच्छा कर रहा है, और क्लियरली हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक बाइंग एफर्ट विजिबल है। इस थीम में, फार्मा में, दैट सीडीएमओ, द जेनरिक, देन हॉस्पिटल स्टॉक्स, या फिर डायग्नोस्टिक, आपको कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस वक्त?
Well, I think CDMO and API space continues to remain good. जो कंपनी प्रीडोमिनेंटली इनके अंदर काम कर रही है, जिसके अंदर डीवीज है, लॉरस है, आई थिंक वो कंपनीज के कस्टमर की जो ऑर्डर्स भी उनके ऊपर प्लेस की गई है. So to a greater extent, I think the larger capacity which companies like Divi's have created, they are now probably utilizing the higher amount of capacity for supplying the products to their customers. Similarly, the situation with Lawrence, उनके वहाँ भी I think the growth 25-30% का growth का एक clear picture दिख रहा है. तो हम समझते हैं कि फार्मा स्पेस के अंदर CDMO, API on one side, generics, complex generics particularly is on the other side, जहाँ पे Ciplas and Pharma Dr. Reddy's जैसी कंपनियां already I think नए प्रोडक्ट लॉन्च के साथ में आगे बढ़ रही है. So yes, I think this space will grow between 15 to 20% rate of growth. Don't expect superlative growth. But at the same time, जो हिसाब से यूरोप और अमेरिका ओपन अप हुए हैं ट्रेड के माध्यम से, मैं ऐसा समझती हूँ अगले 1 या 2 साल के अंदर बड़ी आई थिंक इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी है. Some of the Indian pharma companies might get well integrated with some of the global pharma peers. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए. This is a game of little bit of patience, क्योंकि कोई भी चीज होने के लिए आई थिंक उसका एक प्रिपरेटरी वर्क होता है. शायद हम लोग वो प्रिपरेटरी वर्क अभी एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं. So we remain cautiously optimistic about the prospects in select pharma companies today. तो देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे महत्वपूर्ण दिन